ये तो अकबर के साले हैं यार। ये कोई सरकार नहीं बुलडोजर चलेगा ना यात्रा निकलेंगी। आपको लोग सुन रहे हैं, केस कर देंगे आपके ऊपर। अरे छोड़ देने, मैंने जेल मारी खातिर है। पंचायत उस दिन होगी जिस दिन हमारे खापों के चौधरियों की पगड़ी ऊपर होगी, खाकी नेकर वालों की एक सभा थी। वहाँ तो बैनर लगा हुआ है ना कि मैं हिंदू हूँ पहले जाट तो बाद में हूँ, तो उनको जाट माने या आपको जाट माने? एक गुंडा संगठन ने लोग इकट्ठे करे देश के चुन चुन के। इनके मंत्रियों के 4 बालक ब्रजमंडल यात्रा में भेज दो, जो तलवारों के भैंसे सलवारों का सौदा कर बैठे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुझे जमानत की जरूरत नहीं, जेल में मर तो सके है ना। भगत सिंह ने नाम मिल रहा था वो दोनों अपनी बाण का लोग था, उधर नहीं मेरा था तू भैया अफजा है। पहले तो हम जाट हैं कि जाट मरिया मान लिए जो संगी हो गया, और बिरयानी खाने के लिए गए नरेंद्र मोदी। हिंदू राष्ट्र की किताब वहां रखी थी। बुलडोजर हाई कोर्ट के डंडे ने रोका, इस देश के संविधान ने रोका है। होगा उसको हम क्या करें। वो दिन मुगलों को, अकबर को अपनी बुआ दे बैठे, वो दिन कहता हो हम पहले भी जंग में थे, आज भी जंग में हैं और आगे भी जंग में रहेंगे। जोधाबाई इनकी बुआ नहीं थी। इस जीभ से जूती भी चाटते हैं, गोबर भी खाते हैं। इस संघियों ने, खाकी कच्चे वालों ने, आपने एक जल्लाद से हमारी बेटियों की इज्जत लुटवा दी। ये संघ को चिट्ठी लिखी कि मेरी घरवाली मोदी जी से वापस दिलवा दो। मेरे साथ राजेश धनखड़ साहब हैं, और आज जिस तरह से महापंचायत में निर्णय लिया गया है वो प्रमुख निर्णय मैं आपको बताना चाहूँगा और राजेश साहब को बताना चाहूँगा। पहला निर्णय ये है कि जो भी ये घटनाक्रम हुआ है इसकी एनआईए से जांच होनी चाहिए। जितने भी लोग इसमें मारे गए हैं उनको 1 करोड़ की राशि दी जानी चाहिए और सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। घायलों को 50 लाख रुपए देना चाहिए, और जितने अभी नुकसान हुआ है, चाहे वो दुकानों का हो या गाड़ियाँ फूकी गई हैं, उनका का सारा भरपाई की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। और एक बहुत ही सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। जो विदेशी लोग नूह में रह रहे हैं, बाहर से आए हैं और वहाँ पर तांडव मचा रहे हैं, किस तरह से देश को तोड़ रहे हैं, उनको नूह जिले से बाहर निकालना चाहिए। ये सर्वदलीय महापंचायत जो आज पलवल में, तो उसमें डिसीजन लिया गया है। देखो, जो विदेशी लोगों को बाहर निकालने की बात है, हम उस फैसले के हक में। दूसरा, जो मुआवजे की बात है, हम उसको भी सहमत हैं कि मरने वालों को 1 करोड़, जिनकी दुकान और मकान टूटे उनके मकान बनाए जाएं, और ये सारा का सारा सरकार भरे। और सरकार के षड्यंत्र से ही तो नाश हुआ है। अच्छा फैसला है। और जो ब्रजमंडल यात्रा की बात है, जो लोग चैलेंज करके यात्रा काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो सरकार की सरपरस्ती है। देश के दंगों में जब सरकार के मंत्री मौजूद हैं, वो मंत्री बीजेपी के हैं या गवर्नमेंट के हैं? जो गवर्नमेंट का मंत्री है, पार्टी से चुनाव जीत के आता है, जब वो शपथ ले है मंत्री की, तो भारत के संविधान को आगे रख के ले, गीता कुरान को आगे रख के कोई मंत्री शपथ नहीं लेता। और ये तो एक स्पष्ट सी बात है कि एक समाज के खिलाफ ये पंचायत बुलाई गई, उसको पंचायत नाम देना ही गलत है। एक गुंडा संगठन ने लोग इकट्ठे करे देश के चुन चुन के, जो सारे नागपुरी पीसू इकट्ठे हुए थे, और इनकी वोट भी ये हैं, नोट भी ये हैं, चोट भी ये हैं। वहाँ तो बैनर लगा हुआ है ना कि मैं हिंदू हूँ पहले जाट तो बाद में हूँ, तो उनको जाट माने या आपको जाट माने? हम देखो, ये तो डीएनए कराओ, जब पता लगेगा जाट हमें को है। बैनर लगाने से मैं पहले हिंदू हूँ, मैं जाट हूँ, वो अपनी माँ का पैदा हुआ थालीबाजी, भैया पे धोख मारी, चूची पे आई ब्याह में, भैया पे आई, वो दोनों अपनी बाण का लोग था, उधर नहीं मेरा था तू भैया अफजा है। पहले वो जाट पैदा होया है। हिंदू तो 2014 के बाद बने हैं। पहले तो हम जाट हैं। और चौधरी चरण सिंह की जीवनी पढ़ के देखो, चौधरी चरण सिंह ने स्पष्ट लिखा है कि जाट मरिया मान लिए जो संघी हो गया। जो लोग संघ में चले गए वो हमारे समाज के मरे और एक डेड बॉडी हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है हमारे समाज के। संघ वाले तो कह रहे हैं राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देश प्रगति करेगा, राष्ट्रवाद उनके अंदर तो कूट कूट कर भरा हुआ है। ये 22 दामाद ये इनके घर में बैठे सारे मुस्लिम बना लेंगे राष्ट्र हिंदू। जो 30% लोगों की कुर्बानियां इनके वार मेमोरियल के अंदर मुसलमानों के नाम, उसको तोड़ देंगे ये। अगर यही हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं जिन्होंने देश की आज़ादी से पहले 3 राज्य में मुसलमानों के साथ मिलकर सरकारें बनाई, बंगाल में, सिंध में, और एक प्रदेश और था बलोचिस्तान, कौन सा था, उसमें आरएसएस के साथ मिलकर इन लोगों ने, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सरकार चलाई है। और बिरयानी खाने के लिए गए नरेंद्र मोदी, हिंदू राष्ट्र की किताब वहाँ रखी थी। जो 22 दामाद इनके ईद के ऊपर खजूर दे के आए हैं, उनमें हिंदू राष्ट्र दे के आए हैं। इनकी लड़कियां जब कुरान पढ़ के माला डाल रही थी, निकाह करा रही थी, ये संघियों की, जब नहीं देखा हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये एक बड़ी ही रोचक बात आपको बताना चाहूँगा। बीजेपी के एमएलए हैं सोहना से संजय कंवर सिंह, उन्होंने कहा है कि बुलडोजर किसी कारण से रुक गया, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबको, वो कारण एक बार हट जाएगा, फिर से वहाँ पर बुलडोजर चलेगा। हरियाणा में पहली बार बुलडोजर चला है और इनका हम इलाज करेंगे। वो अपने
दिन गिन ले, जैसा कर्म कर रहा है वैसा भोग रहा है। बुलडोजर हाई कोर्ट के डंडे ने रोका, इस देश के संविधान ने रोका है, किसी की फरियाद पे बुलडोजर नहीं रुका। अरे वो तो कह रहे हैं विधायकवाद में मैं तो पहले हिंदू हूँ इसलिए यहाँ पर आया हूँ। होगा, उसको हम क्या करें। वो दिन मुगलों को, अकबर को अपनी बुआ दे बैठे, वो दिन कहता हो ये तो अकबर के साले हैं यार, किसको हिंदू बना रहे हो तुम। जो 9 रत्ना में 5 रत्न इनके बैठे थे अकबर के दरबार में, ये तो दरबारी लोग हैं। वो बोल रहे हैं एक एक बच्चा मेरे विधानसभा का खड़ा रहेगा, यात्रा निकालूंगा और लोग देखेंगे ऐसी यात्रा निकालूंगा। इनके बच्चे ये जोधाबाई को भी छटवा के ले आए होंगे। इनकी बेटियां अकबर के हरम में थी, वो कहाँ जा रहे थे। जो तलवारों के वैसे सलवारों का सौदा कर बैठे हो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हैं वो लोग, हमारी खापों के चौधरी हैं, जो दिल्ली के लाल किले के कवाड़ तार के लाल भरतपुर में चढ़ा दिए। कहाँ रह गई खाप चौधरी, उन्होंने निश्चय ले लिया और ऐलान कर दिया, 4-4, 5-5 डिसीजन आ गए हैं वहां पर। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? जिस दिन हमारे ऊपर को बात आएगी उस दिन बताऊंगा हम क्या करेंगे। हमने कई बार इनको धूल चटाई है। 2 तरह के लोग गुलामी के टाइम भी थे, कुछ लोग जंग में थे और कुछ लोग संग में थे, फिरंगियों के साथ थे। जब ये फिरंगियों के दलाल थे, पहले मुगलों के दलाल थे, आज ये संघियों के दलाल हैं। हम पहले भी जंग में थे, आज भी जंग में हैं और आगे भी जंग में रहेंगे। खाप प्रधान जंग लड़ते हैं, कभी जीभ से जूतियां नहीं चाटते किसी की। आप संघर्षशील आदमी हैं, पर उन्होंने तो कह दिया, सरकार ने कह दिया कि हम ब्रजमंडल यात्रा निकालेंगे और वहां पर बुलडोजर भी फिर से चलेगा, इनको यहाँ से भगाएंगे। और आप मानिए ब्रजमंडल यात्रा फिर से निकलती है और इसी तरह का इंसिडेंट फिर से हो गया, तो आपका इकट्ठा होना कहाँ का काम आया? चलो, आपका जाट होना कहाँ काम आया? चलो गरीबों के घर पे बुलडोजर चला लेंगे, इनकी सरकार है। ये कोई सरकार नहीं बुलडोजर चलेगा, ना यात्रा निकलेंगी। ये पहले बुलडोजर उस 22 दामादाएं घर पे चला ले जिन्हें जीजू कह के बोले हैं। शहनवाज हुसैन और नकवी अब्बास ने जाके जीजू जी नमस्ते, उधर की जाने का बुलडोजर है वहां तो समर्पित। और यहाँ बुलडोजर, वो मुसलमान नहीं है, उनने सुन्नत नहीं कराई, उनने कुरान नहीं पढ़ी, इनकी लड़कियां रोजा नहीं रखती, इनको नहीं पता। वो इनके आकाए तो हैं संगी, जोधाबाई इनकी बुआ नहीं थी। और जो जितने ये पहाड़ा पे किले बना रहे सारे अपनी भाण बेटियां अंधे रहे, तलवारा एकदम से सलवार। लाखों लोग सुन रहे हैं, केस कर देंगे आपके ऊपर। छोटे ने मैंने जेल मारी खातिर है। भगत सिंह अपनी बुआ के जा रहा था, जेल में था। कोई जमानत नहीं कराएगा आपकी? मुझे जमानत की जरूरत नहीं, जेल में मर तो सके है ना। भगत सिंह ने नाम मिल रहा था। हम उनके वंशज हैं, चौधरी छोटूराम भगत सिंह, चौधरी चरण सिंह के विचारधारा के लोग हैं। हम इन दलाल, इन नकारा मक्कार लोगों के साथ नहीं है। अगर लोग और मीडिया, जो गोदी मीडिया इनको पंचायत का नाम दे रहा है, तो ये पंचायत नहीं है। कभी सी पूंजीपतियों की पंचायत नहीं होती, सभाएं होती हैं। सीधी पादरी बात ये सभा है इनकी, पंचायत नहीं है। पंचायत उस दिन होगी जिस दिन हमारे खापों के चौधरियों की पगड़ी ऊपर होगी। खाकी नेकर वालों की एक सभा थी, अपनी कुछ भी कर लो, नारंगी पिस्सू हैं, एक पिस्सू मैस को नहीं मार सकता, दवाई से पिस्सू जरूर मर जाए। ये कुछ दिन के जलजले हैं। सारा का सारा षड्यंत्र मणिपुर से ध्यान हटाने के लिए ये सारे नारंगी पिस्सू और जगह जगह इकट्ठे करके लोगों का, मीडिया का ध्यान भटका रहे हैं। ना ये ब्रजमंडल यात्रा काटे। अगर ये मर्द है तो 22 दामाद क्यों हैं? जोधाबाई के लिए क्यों नहीं लड़े? आप फिर से वही बात कर रहे हैं। आप बताइए, आपने क्या किया? सरकार ने तो ऐलान कर दिया, बीजेपी के नेता ने कह दिया बुलडोजर फिर से चलेगा, यात्रा निकलेगी, उन्होंने तो अपनी कर ली ना। आपका एकजुटता होना या अपील करना सोशल मीडिया पर कहाँ पर काम आया? इस जीभ से जूती भी चाटते हैं, गोबर भी खाते हैं, परंतु हम अपने कच्चे अमरूद खा के बाजरा रोटी खा के जीनी आदमी है। जबान से कहने से सब कुछ हो गया क्या? ये 13 महीने में हमारे ऊपर पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगाए, क्या 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 नहीं करा। जो हमारी बेटियां पूरी दुनिया में तिरंगे का सम्मान बढ़ा के आई, इस संघियों ने, खाकी कच्चे वालों ने अपने एक जल्लाद से हमारी बेटियों की इज्जत लुटवा दी और दिल्ली में उनके घेर घेर पुलिस वालों से बाढ़ पड़वा दिए। अगर ये सबसे बड़े हिंदू हैं, और वो खाप चौधरियों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप उन लोगों के साथ खड़े हो जो आपकी बेटियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। आप उन लोगों के मददगार हो जो आपके किसान आंदोलन में 750 किसानों का खून के हत्यारे हैं। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं, जाट खाप के प्रधान जो 32 लोगों से खून में खेले हुए लोग हैं, उनकी दलाली कर रहे हैं वो लोग। वो तो बोल रहे हैं कि मोदी जी देश को बहुत ऊपर ले जा रहे हैं। मोदी जी ले जा रहे हैं ना, इसीलिए तो देश की आर्मी को कमजोर बता रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने अपने ट्वीट में लिखा है, हाँ मैंने भी देखा है आपने, कि देश की आर्मी कमजोर है। ये आपके मीडिया में दिखा दो।
ये आपके मीडिया में दिखा दो। और नरेंद्र मोदी का इतिहास तो मैं आपके चैनल पे खोलूंगा तो आपको भी शर्म आओगी। मणिपुर पर बोल रहे थे, संसद में हंस रहे थे बड़े मजे मजे में, क्या कहेंगे? कौन बेशर्म आदमी कहीं हंस लो, जिनके शर्म हो वो क्या हंसा करें? क्या देश का संसद हंसने के लिए है? वेश्याओं की तरह कपड़े बदलने से देश का प्रधानमंत्री उच्च कोटि का हो जाएगा? इनकी जबान और इनके कपड़े तो बदलते रहे। जो वीडियो आई है उससे पूरी दुनिया में हमारा नाम खराब हुआ है, शर्मसार होना पड़ रहा है, और मोदी जी वहाँ पर हंस रहे हैं। तो जिनको इज्जत का खतरा हो अपनी घराड़ी छोड़ दी। जब ये गुजरात में कुछ भी नहीं था, संघ में काम करे था, तो वहाँ के एक आदमी ने मैं चिट्ठी दे दी हूँ, आपने ये संघ को चिट्ठी लिखी कि मेरी घराड़ी मोदी जी से वापस दिवा दो। ये तो दूसरे की औरत ने घोंसले हैं, हमारी लड़के ही बेइज्जती करा दी, हमारे 32 लड़के मरवा दिए, 750 किसान मरवा दिए। अब ये 6 लोग बैक आके इन नारंगी पिसुआ ने कत्ल करा दिए। मैं मान लूंगा आपको, इनके मंत्रियों के 4 बालक ब्रजमंडल यात्रा में भेज दो, इनके 4 आदमियों झंडे ठवा दो, इनकी 4 लड़कियों को वापस अपने घर ले आओ मुसलमानों के घर से। नेतृत्व करने के लिए तो चाहिए ना, हमारे जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको करनी है धर्म की सुरक्षा, तो नेतृत्व करना, मैनेज करना चीज को, वो तो सबसे बड़ी बात होती है। अमित शाह लड़का तो BCCI का चेयरमैन होगा और हमारे लड़के जय हिंदू जय श्री राम बोलेंगे। कच्चा पर आधे खाकी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश धनखड़ साहब को। ये 2 थप्पड़ तक तो गांधी हैं, उसके बाद भगत सिंह है, इनके विचार आपने सुने।